हरवंश महाप्रभु अपने प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल को लेके इस वृंदावन में पधारे थे, जिसके लिए आज्ञा उनको स्वयं स्वामिनी जी ने करी थी कि हे हिताचार, अब तुम वृंदावन में जाओ और मुझको लेके चलो। हमको तो वो ठाकुर जी चाहिए, वो प्रिया जी चाहिए जो कि वृंदावन की सीमा में विराजमान हैं। वो समझाते हैं सबको कि कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निर्विधि ध्यायन्ति ते तत्वया त्यक्तः कर्मभिरात्मनेव भगवद धर्मेप्य हो निर्ममाम सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमही तेभ्यो महेभ्यो नमः। अपने आप ही प्रभु कुछ ऐसी व्यवस्था मनवा देते हैं कि वो सारे कर्म अपने आप ही हो जाते हैं। आपको कहना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है। वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे है, कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न धावे हैं। राख मन भरोसो तुहे पोषे हैं श्री राधे। देववन से निकलते हैं, निकलते निकलते नगर की सीमा से जैसे ही आगे आते हैं, आगे आते ही उनको यह आभास हुआ कि कोई उनका पीछा कर। चिरथावल नाम का एक गांव आता है, जहां पर ये वृद्ध ब्राह्मण श्री आत्मदेव जी हरवंश महाप्रभु का इंतजार कर रहे। समीर में कुछ अलग सा ही प्रेम, अलग सा ही राधा नाम की माधुर्यता उसमें बसे। उन सब का आभास देखते हुए हरवंश महाप्रभु समझ गए कि यही ब्रज की सीमा है और ब्रज की सीमा में अंदर वृंदावन प्राकट उत्सव की सुंदर बेला निकट आ रही है। वृंदावन प्राकट उत्सव या फिर राधा वल्लभ लाल का पाटोत्सव, इस उत्सव को रसिकों ने उत्सवों का तिलकोत्सव कहा है, जो कि कार्तिक सुदी 13 मई के दिन मनाया जाता है। यह उत्सव वो उत्सव है कि जिस दिन श्री हरवंश महाप्रभु अपने प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल को लेके इस वृंदावन में पधारे थे, वृंदावन को पुनर्प्रकाशित किया था, इस वृंदावन की निधि को यहाँ पर विराजमान करके। तो यह उत्सव मनाना, यह उत्सव को जीना हर किसी का दायित्व होता है। इस वृंदावन में उन निधि के दर्शन कर पा रहे हैं, ये महाप्रभु की बड़ी ही सहज कृपा रही कि वे दोबारा से राधा वल्लभ लाल को इस वृंदावन में विराजमान किया उन्होंने यहाँ पर लाकर। तो हम अब यहाँ पर ये समझेंगे कि ये कौन कौन सी ऐसी स्थितियां थीं किन कारणवश हरवंश महाप्रभु की यात्रा देवबंद से शुरू होकर वृंदावन की ओर चलती आई। कैसे कैसे वो वृंदावन तक आए हैं, यहाँ पर आके ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया है। ब्रजवासियों ने, वृंदावन ने श्री जी का किस तरह से अपनी बाह पसार के उनका स्वागत किया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं देववन से। जब महाप्रभु प्रस्थान करते हैं तो उनके मन में थोड़ी सी विचलितता आ गई। वहाँ पर स्वतः ही उनका मन प्रियाजू की आज्ञा के बाद में वृंदावन जाने का करा और वे सब कुछ छोड़कर देववन से वृंदावन की ओर निकलने का उन्होंने निर्णय लिया। जब वे वृंदावन की ओर निकलते हैं तो सभी नगरवासी, ग्रामवासी जितने भी थे उस देववन में, माताएं, वृद्धजन, जितने भी लोग थे, जिन सभी को हरवंश महाप्रभु से प्रेम था, अपने हितजी से प्रेम था, अपने हिताचार्य से प्रेम था, उनकी बाल लीलाओं को देख देख के वो लोग मंद मंद मुस्कुराते रहते थे कि अहो कि ये कैसे भक्त हैं जिन्होंने कि श्री राधा रानी के स्वरूप
श्री राधा रानी के प्रेम में हमेशा बचपन से ही निमग्न रहते थे। उन सभी के प्राण धन थे हरवंश महाप्रभु, जिनको कि वो देखते आए कि बचपन में हरवंश महाप्रभु किस तरह से सेवाएं करते थे, किस तरह से उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री प्रियाजू ने तत्पश्चात उनको दीक्षा दी, दीक्षा मंत्र प्रदान किया पीपल के पत्ते पर लिखकर। उसके बाद में उनको रंगीलाल जी की कृपा प्रसाद मिला और रंगीलाल जी की विग्रह को वो कूप में से निकाल के लेके आए और उन्होंने वहां पर सेवा की। ये सारी सेवाएं, ये सारे चमत्कार उन देवबंद वासियों ने देखे थे अपनी आंखों से। वे लोग नहीं चाहते थे कि उनके हरवंश महाप्रभु उस देवबंद से कहीं पर जाएं बाहर। वो ऐसे ही चिरकाल तक अपनी सेवा से, अपनी प्रेममयी भक्ति से उन सभी को लाभान्वित करते रहे। और हरवंश महाप्रभु के मन में तो उस दिव्याति दिव्य वृंदावन की चसक, लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए आज्ञा उनको स्वयं स्वामिनी जी ने करी थी कि हे हिताचार, अब तुम वृंदावन में जाओ और मुझको लेके चलो। सभी देवबंदवासी जब हरवंश महाप्रभु वहां से निकल रहे हैं तो अश्रुपूरित होकर उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हे हित जी, आप कहां पर हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं उनसे कि वृंदानी सर्व महताम पहाय दूरात वृंदाटवी वनुसरः प्रणयेन चेत सत्तारिणी कृत स्वभाव रसा सुधार सौघम राधा विधान मिहि दिव्य निधानमस्ति। हे मेरे मन, सभी महान साधनों को छोड़कर, त्याग कर, वृंदावन के मार्ग का अनुसरण कर, जहां सज्जनों को तारने वाली, सुंदर भाव वाली, अमृतमयी, आनंदमयी, तेजोमयी श्री राधा नाम वाली दिव्य अलौकिक निधि निवास करती हैं। वह दिव्य अलौकिक निधि उस वृंदावन का खजाना है। सभी ने कहा कि हे हरवंश जी, वे राधा नाम तो सदैव आपके हृदय पटल पर विद्यमान है, तो ऐसी क्या बात आई कि आप वृंदावन की तरफ ही जाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप वृंदावन की जगह पर देववन में ही विराजमान होके उन राधा नाम की सेवा, उन प्रिया जी की सेवा आप यहीं पर करते रहें, और जिससे कि हम देववन वासियों को उस वृंदावन की जगह यहीं पर ही प्रियाजू का सुख मिल सके। हरवंश महाप्रभु सैद्धांतिक दृष्टि से कहते हैं कि यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो, कि वो श्रुतियों की अग्रभाग जो कि श्रुतियों में भी नहीं है, वे लाडी लाल, वे प्रियाजू सरकार मात्र और मात्र वृंदावन में ही विराजती हैं। देखिए, ये दृष्टांत आज जो हम सुन रहे हैं ना, इससे हर किसी को लाभ होगा जिसके मन में वृंदावन वास की लालसा है। आप ये देखिए यहाँ पर कि वहां प्रभु के मन और चित्त उनका कितना विह्वल था प्रियाजू को पाने के लिए, इस वृंदावन धाम को पाने के लिए, उनकी चरण रज का आश्रय लेने के लिए। जब इतनी विकलता होती है, जब इतनी विह्वलता होती है, तभी जाके इस वृंदावन का वास मिल पाता है, वृंदावन की कृपा से और प्रियाजू की कृपा से। ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने कि यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो,
कि एकमात्र वृंदावन में ही और वृंदावन में ही वे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्वयं वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। रसिकाचार्य कह रहे हैं ना कि यद्यपि ये जो ठाकुर जी हैं अगर वृंदावन की सीमा के बाहर भी मिल जाते हैं तो उनको भी देखने की जरूरत नहीं है। हमको तो वो ठाकुर जी चाहिए, वो प्रिया जी चाहिए जो कि वृंदावन की सीमा में विराजमान हैं। इस कथन से ये समझ में आता है कि ठाकुर जी प्रिया जी के लिए और वृंदावन के लिए हरवंश महाप्रभु के मन में किस तरह की प्रगाढ़ आसक्ति थी, और उस आसक्ति को पूर्ण करने के लिए वे सब कुछ छोड़ के देववन से वृंदावन की ओर चले। किसी ने कहा कि हे हित जी, यहां पर आपका पूरा बसा हुआ गृहस्थी है, बहू जी हैं यहाँ पर, आपके बच्चे हैं यहाँ पर, पूरा घर है, सब कुछ चीज सारा यश है यहाँ पर, तो इन सबको आप त्याग के आप यहां से कैसे जा सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात होती है सब कुछ चीजों को त्याग कर इस वृंदावन को छोड़ के जाना। हरवंश महाप्रभु कहते हैं सुधा निधि जी में, और देखिए एक चीज समझिएगा, ये जो हम बीच बीच में सुधा निधि के रेफरेंस दे रहे हैं, ये चीज ये बता रहे हैं कि हरवंश महाप्रभु ने जो आचार्यत्व प्राप्त किया, उस आचार्यत्व का मतलब क्या है? कि सबको ये दिखाना कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं कर भी रहा हूं। आचार्य का क्या मतलब होता है? आचार्य जिसके कि आचरण का आप अनुसरण करें, वो आचार्य। तो हिताचार्य ने जो चीजें कही उन्हीं सब चीजों को करा, और हम लोगों का कर्तव्य भी यही रहता है कि उन्हीं आचरणों का अनुसरण करते हुए इस प्रेम लक्षणा भक्ति के पथ पर हम लोग अग्रसर। जब उनको देवबंदवासी कह रहे हैं कि हिताचार्य आप अपने धर्म को यहां पर छोड़ के जा रहे हैं, आपके बच्चे यहां पर हैं, आपकी स्त्री यहां पर है, तब वो उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, प्रिया जी के चरण रज की कृपा बल से ये जितने भी धर्म का भार मेरे ऊपर था वो सब मैं पूर्ण कर चुका हूं। श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी का निकुंज गमन हो चला था। वनचंद्र महाप्रभु, जिनको कि वो प्रेम से वनमाली कहते थे, उनका विवाह भी संपन्न कराया, एवं बाकी बच्चों को उनके सुपुर्द करके, उनकी देख रेख में करके, श्री रुक्मणी जी को वहां पर विराजमान करके वहां से वो चले हैं। वो समझाते हैं सबको कि कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निर्विधि ध्यायन्ति ते तत्वया त्यक्तः कर्मभिरात्मनेव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाम सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमही तेभ्यो महेभ्यो नमः। कि मैं कैशोराद्भुत माधुरी के रस में डूबा हुआ हूं, कि वो प्रियाजू का जो कैशोराद्भुत माधुरी है उसमें जो भी निमग्न रहता है, भगवत धर्म जितने हैं वो स्वतः ही उन रसिक को प्रणाम करके उनसे दूर चले जाते हैं। ये भगवत धर्म में कहते हैं कि ये भक्त हमारे भगवत धर्म का भार उठाने लायक नहीं है, इसका चित्त तो सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी के चरणार विंदन के रस में ही डूबा रहे, वही अच्छा है। तो वही चीज हरवंश महाप्रभु ने उन सबको कही कि अगर कोई भी व्यक्ति श्री प्रिया जी के रस में मन बुद्धि चित्त लगाकर
उनकी वो कैशोराद्भुत माधुरी मिठास का, अगर कांतिमय छवि का, वो गौर तेज का, उन गौर चरणार विंदन का ध्यान करता है, तो अपने आप ही जितने भी सांसारिक धर्म है वह उस भक्त को प्रणाम करके चल देते हैं, दूर हट जाते हैं उनसे। आप भक्ति में उतर के देखो तो सही, जो सारी चीजें आपको बाहर लग रही हैं वो अपने आप ही आपसे दूर चली जाएंगी। अपने आप ही प्रभु कुछ ऐसी व्यवस्था बनवा देते हैं कि वो सारे कर्म अपने आप ही हो जाते हैं। आपको कहना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है। अगर आप कहेंगे और अगर आप मांगेंगे उनसे, तो वहां पर आपकी भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब विश्वास, और विश्वास में आपको अपने प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। महाराज किशोरीलाल जी कह रहे हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे है, कुंजन के कौन बैठ युगल क्यों न धावे है, राख मन भरोसो तुहे पोषे हैं श्री राधे। कि वृंदावन बड़ा दुर्लभ है। बेगी का मतलब होता है जल्दी से, ब्रजवासी कहते हैं बेगी चल बेगी चल। तो जल्दी से चल के इस वृंदावन की रज का अवगाहन करो, इसमें अपने मन को, चित्त को डुबो अपनी जल्दी से जल्दी। समय नहीं है इस बार, अब की बार बड़ी मुश्किल से मिली है। 84 लाख योनि कैसे कैसे काटी होंगी इस मानव योनि को पाने के लिए। इसी का अनुसरण हरवंश महाप्रभु कर रहे हैं, और सब कुछ छोड़ते हुए आज वो देववन से निकल दी हैं। और देववन से निकलते में हर किसी के मन को सांत्वना भी दे रहे हैं कि नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, जिस रस में मैं डूब रहा हूं, जिस रस में डूबने में जा रहा हूं उस वृंदावन में, निश्चित आप सबको भी वो रस में डूबोगे आप। वो एक आशीर्वाद स्वरूप देके जा रहे हैं। वही वहां से देववन से निकलते हैं, निकलते निकलते नगर की सीमा से जैसे ही आगे आते हैं, आगे आते ही उनको यह आभास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि उनके 4 बचपन के बाल सखा रंगा, मेधा, गोविंदा, गंगू, चारों उनके पीछे चल रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे, महाप्रभु से कुछ कहना चाह रहे थे। कंठ उनका भरा हुआ था, आंखों में से आंसू बह रहे थे उनके, नजर नहीं मिला पा रहे थे हरवंश महाप्रभु से। किसी तरह से गला भर के चारों कहते हैं कि हे ताचार महाप्रभु, बचपन से ही आपके चरणों का आश्रय लेके हमने अपना जीवन यापन किया है, और आज जब हम प्रौढ़ अवस्था के हो गए हैं, उस समय पर आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। इन चरणार विंदन के आश्रय के बिना हमारा जीवन कैसा होगा, कभी आपने सोचा है? आप तो प्रिया जी के रस माधुरी में हमेशा आप डूबे रहे, आप सिर्फ श्री रंगीलाल जी की सेवा में हमेशा निमग्न रहे, पर हमारा सुख तो यही था कि हम सिर्फ आपकी सेवा करते रहे। हे महाप्रभु, आप हमको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्यों नहीं ले जाते आप हमें इस यात्रा पे अपने साथ? क्या हम में कुछ दोष है? हमको तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा सुख मिलती है। आप जहां जा रहे हैं हम तो सिर्फ आपकी ही सेवा करेंगे। कभी श्री जी के लिए
फूल की माला बना देंगे, कभी हम उनके लिए चंदन घिस देंगे, कभी हम उनके लिए कुंज निकुंजों में सोहनी लगा देंगे, और कभी हम उनके वस्त्रों का प्रक्षालन कर देंगे। आप कृपा करके हमको ले चलें। यह कहने के बाद में चारों, उनके बाल सखा, उनके सेवक, उनके प्राण हिताचार्य महाप्रभु के चरणों में लकुटवश गिर के उनको प्रणाम करते हैं। अश्रुपात हो रहा है दोनों ही तरफ से। हरवंश महाप्रभु उनको संभालते हुए कहते हैं कि मेरी यात्रा बहुत लंबी है, आपको साथ में रखकर श्री जी की सेवा का सुख देकर मुझको भी प्रसन्नता रहे। तब वे धीरे धीरे करते हुए नगर से आगे चलते हैं। नगर से आगे चलते ही यमुना महारानी के साथ साथ वो वृंदावन का रास्ता तय करते हैं। रास्ते में चिरथावल नाम का एक गांव आता है, जहां पर ये वृद्ध ब्राह्मण श्री आत्मदेव जी हरवंश महाप्रभु का इंतजार कर रहे हैं। श्री आत्मदेव जी को भी हरवंश महाप्रभु के ही तरह से स्वामिनी जी ने स्वप्न दिया था कि ऐसे ऐसे हरवंश महाप्रभु देववन से चलते हुए वृंदावन की यात्रा पर चल दिए हैं, और उनके साथ में अपनी दोनों ही पुत्रियों का पाणी ग्रहण संस्कार करके मुझको उनको दे दीजिएगा दही स्वरूप, और वो मुझको मेरे प्रिय स्थान वृंदावन में ले जाए। ऐसा ही हुआ। उत्तर की दिशा से जब चलते हुए किसी यात्रियों का टोली दिखी आत्मदेव ब्राह्मण जी को, तो आत्मदेव ब्राह्मण जी हरवंश महाप्रभु को दूर से देख के ही पहचान गए। कर्पूर गौर वर्ण, सुंदर उन्नत ललाट, गंभीर मुखाकृति और मंद मुस्कान। हरवंश महाप्रभु भी आत्मदेव ब्राह्मण को देख के पहचान गए। वहां रुके, ब्राह्मण की दोनों पुत्रियों से हरवंश महाप्रभु ने पाणी ग्रहण संस्कार करके अगले ही दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज को दहेज स्वरूप भेंट में पाकर वृंदावन की यात्रा पर अग्रसर होते हैं। वहां पर उनके साथ में राधा वल्लभ लाल का सुंदर डोला, डोली जिसको कहते हैं, डोली डोला आजकल कह देते हैं, जिसमें कि कार लगे होते हैं ले जाने के लिए, वे भी था। धीरे 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 करके हरवंश महाप्रभु ब्रज क्षेत्र में आते हैं। सुंदर लताओं का वन, ठंडी ठंडी हवा, त्रिविध समीर बह रही है, और उस समीर में कुछ अलग सा ही प्रेम, अलग सा ही राधा नाम की माधुर्यता उसमें बसी रही थी। उन सब का आभास देखते हुए हरवंश महाप्रभु समझ गए कि यही ब्रज की सीमा है, और वो ब्रज की सीमा में अंदर आ